चलो ये जो कॉन्फ्रेंस आज आपने रखी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठिए प्लीज। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का और जो सफीदों क्षेत्र से और मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हमारी बेटी, हमारी बहन, एक वीरांगना, एक बहुत दबंग पत्रकार की तरह से यहाँ पे पेश हुई हैं। इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनके कोई परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आपको सुबह ही संदेशा भेजा, एक शॉर्ट टाइम में आप मुझे इतनी जल्दी कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं इस बात का लेकर बहुत प्रभावित हूं और हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और जो कभी कभी सुनने में आता है कि आजकल की पत्रकारिता कुछ ढीली पड़ी हुई है, आज मेरा विश्वास पुनः वापस लौट आया है कि ऐसा सुनने में ही लग रहा है हमारे सफीदों में इस तरह की कोई किसी भी चिड़िया का कोई नाम नहीं है जो कोई ढीली बात करता है या ढीला काम करता है या किसी के विपक्ष में बोलता है या नाजायज विपक्ष में बोलता है। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने भाइयों को, जिनको मैंने रात, मेरे को लेट मैसेज मिला, रात मैसेज करने की बजाय मैंने सुबह मैसेज किया और आप इतने भारी संख्या में अपने नेताजी की इस शुभ समाचार को सुनने के लिए इतनी जल्दी और इतने उत्साह से एकत्र हुए। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूं, बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करें तो आप कब से जुड़े हुए हो, कितने सालों से जुड़े हो, क्या आपने उसमें आस्था क्यों जताई हुई है? वैसे मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य 1993 से हूं। जो मैंने उसकी प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी उस समय मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ मुझे सन 2001 में जुड़ने का मौका मिला। उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस टाइम उस वक्त सबसे ज्यादा पेपर मीडिया का चलन बहुत जोरों पे था। सभी लोग अखबार पे विश्वास करते थे, अखबार पढ़ते थे। तो मैंने अखबार के माध्यम से ही उनके बारे में, उनकी तारीफ, उनके गुणगान जो अखबारें करती थी उनके बारे में पढ़ा और मैं डायरेक्ट जाके उनसे मिला। मुझे किसी को बीच में कोई सिफारिश नहीं लेना पड़ा। अपने बारे में मैंने बताया, उनके बारे में तो सब लोग जानते ही थे। तो मैं 2001 से सन 2001 से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ डायरेक्ट टच में आ गया था। उस समय मेरे पास कोई पद नहीं था, केवल एक कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता थी। तो उसके बाद ये मिलन का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। उन्होंने मुझको कई बार दूसरे प्रदेशों में भी एज प्रभारी किसी विधानसभा में, लोकसभा में काम करने का मौका दिया। जैसे कि संगरूर में सिंगला साहब को लोकसभा की सीट मिली थी, वो भी युवा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, युवा कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे थे। वहां पे मुझे लगभग 35 दिन तक उनके क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। विधानसभा में बीबी राजेंद्र कौर भट्टल, जिसका कि हरियाणा की सीमा के साथ गांव लगता है, उसके साथ मुझे 1 महीना काम करने का मिला। चुनाव में मैं बतौर प्रभारी वहां पे नियुक्त किया था और मेरे को 100% यकीन है कि वो नियुक्ति मेरी जो थी वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की कलम, रणदीप सिंह सुरजेवाला की सिफारिश पे ही थी। जी, हम पूछ रहे हैं प्रभारी बनाया गया सुरजेवाला का, आपका क्या कहना है? अच्छा, देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर काम करने का मौका दिया। उसके काम को देखते हुए पीछे कर्नाटका में, जहां पे भी कई सालों के से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और ऊपर भी बीजेपी की सरकार थी, मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में कि बीजेपी वाले पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप पत्रकार साथी भी जानते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। इस नाजुक परिस्थितियों में जबकि कांग्रेस का ग्राफ कुछ नीचा चल रहा था, कांग्रेस हाईकमान ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने
उन पर विश्वास जताते हुए उनको कर्नाटक की जिम्मेदारी एज ए प्रभारी महासचिव के रूप में सौंपी, जहां से वो बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक तोहफा लेके, जीत के रूप में एक तोहफा लेके कांग्रेस हाईकमान की झोली में डाल दिया, जिसका कि कांग्रेस, हर एक कांग्रेसी को बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसी परिस्थितियों में सीट, एक प्रदेश को, बड़े प्रदेश को जीत के लाना, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। इसी बात से प्रभावित होकर जो आज का विषय जिस पे मैं आना चाहता हूं, कि इसी जीत से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश, जो कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राज्य है, वहां पे 4 रोज पहले उनकी प्रभारी के तौर पर, चुनावी प्रभारी के तौर पर उनकी ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है। ये हमारे लिए, जो कांग्रेसी लोग हैं और विशेष तौर पर जो ये हमारे साथी उनके सुरजेवाला जी के साथ डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही फख्र की और बहुत ही मान की बात है कि हमारे नेता को पार्टी हाईकमान इतना प्यार करती है, इतनी उनकी तवज्जो देती है, उनकी बात को अहमियत देती है और उन पर विश्वास जताती है। कठिन परिस्थितियों में किस तरह के करैक्टर को, किस तरह के बंदे को उतारा जाए, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने रणजीत सिंह सुरजेवाला को विश्वास किया और उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी, चुनावी प्रभारी बना के उसको भेजा। ये 100% हमारे नेतृत्व की दिमाग में एक ही बात है कि ये यहाँ से जीत के आएंगे और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे। जीत के तो पिछली बार भी आए थे, कांग्रेस सत्ता में भी आ गई थी, लेकिन अपनी चूक के कारण वो रह गई। तो इनके पास क्या ऐसा जादू है कि वे करता है? कौन सा सर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पिछली बार भी जादू चला था, देखो बीच में सत्ता गंवानी। देखो, इसमें कांग्रेस का या कांग्रेस के प्रभारी का या कांग्रेस अध्यक्ष का मेरा मानना है कि कोई कसूर या कोई गलती या राजनीतिक चूक नहीं थी। ये एक भारतीय जनता पार्टी और वहां के गवर्नर की द्वारा की गई एक जोर जबरदस्ती थी कि उन्होंने आपस में इनको विष फैला के और उसको कैश किया, किसी को लालच में फंसा दिया और उसको कैश किया। ये कांग्रेस पार्टी की कमी या जो कांग्रेस में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें कोई कमी नहीं है। मेरे मानने से तो यही है कि ये टोटल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें वो कामयाब हो गए और वो अपनी सरकार बना गए। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक दूसरा का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं तिगड़ी बनाकर काम किया जा रहा है, क्या करें? देखो, ये जो तिकड़ी वाली बात है, ये देखो, एक माफी चाहूंगा, ये भी एक हम जैसे लोगों ने ही या विपक्ष के लोगों ने ही या उसमें कुछ थोड़ा सा हाथ हमारे आजकल मीडिया का भी है। देखो, मीडिया भी इसमें कोई संकोच नहीं है, किसी धड़े से कुछ थोड़ा जुड़े हुए होते हैं। तो कई बार कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात यहाँ पे लागू है। देखो, एक महत्वाकांक्षा रखना, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कुछ भी प्रोजेक्ट करना कि मैं बड़ा नेता हूं, मैं सीएम बनूंगा, मैं एमपी बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, ये एक प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा, जिस तरह खेल भावना को एक बड़े प्यार से खेला जाता है कि मैं जीतूंगा, सब दौड़ लगाने से पहले भी सभी एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, जप्फी पाते हैं और जीतने हारने के बाद भी सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन उनकी एकजुटता होती है, सभी का संदेश एक ही होती है कि हमें जीतना है। प्रभारी बनाती है, सफेदों में क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? सफेदों में इस बात का जी फर्क पड़ेगा। देखो, एक कामयाब नेतृत्व को देखते हुए, खास करके आजकल जो युवा है वो केवल कामयाबी की तरफ ही हाथ डालता है, कामयाबी को ही पकड़ना पसंद करता है, कामयाबी के साथ ही फोटो खिंचवानी पसंद करता है, कामयाबी को ही चाय पिलाना पसंद करता है और कामयाबी के दरवाजे पे ही जाके नाक रगड़ना पसंद करता है या अपना भाव व्यक्त करना पसंद करता है। तो ये स्वाभाविक बात है, कल सफेदों में नहीं, पूरे हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, पूरे हरियाणा में ही इस बात का फर्क पड़ेगा। और सफेदों में तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि जींद जिला चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला का पैतृक जिला है। नरवाना से वो शुरू से चुनाव लड़ते आए हैं, पहले उनके पिताजी लड़ते आए, फिर ये लड़ते आए। तो स्वाभाविक तौर पे ये लग रहा है
कि जींद जिला का, सफीदों एक जींद जिले का सब डिवीजन होने के नाते यहाँ के लोगों में दूसरे लोगों की बजाय एक अपना हाव भाव अभिव्यक्त करने का एक अलग तरीका है, ज्यादा खुशी मना रहे हैं यहाँ के लोग। मान ले कि आप रणदीप के कोटे से टिकट मांग रहे हो सफीदों से, हाँ जी, आपको मान ले आप टिकट मांग रहे हो रणदीप के कोटे से। हाँ देखो जी, इसमें कोटे वाली बात थोड़ी सी मेरी समझ से परे है, लेकिन मांगना टिकट कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस में लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को इस तरह का कभी सेवा का मौका देती है तो मैं बड़ी खुशी से अपने सफीदों की जनता की सेवा करने को तैयार हूं। और तो हम मान ले कि आप भी प्रत्याशी हो, आप मांगोगे टिकट मांगने वालों में से? जी, मैं प्रत्याशी 20 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। हो सकता है मेरे में कोई कमी हो या कुछ और राजनीतिक बाधाएं आई रही हों, उसमें कोई दो राय नहीं कि मैं 20 साल से इसमें कंपटीशन लड़ रहा हूं। किसी वजह से, मेरी कमी से या मेरे कद के मुताबिक अभी मैं इसमें फेल हूं, कोई बात नहीं, आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही किसी से छुपी है, ना ही मुझे कहने में संकोच है। पहले भी आप प्रयास कर चुके हैं टिकट का, क्या कुछ रहा है? जी, मैं प्रयास कर चुका हूं। 2004 की बात है, उसमें सफीदों हल्का की टिकट सबसे लास्ट दिन और सबसे लास्ट की टिकट डिक्लेयर हुई थी। उसमें पेज क्या था, थोड़ा आपको ब्रीफली बताता हूं, शायद मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन हाईकमान की क्या बात थी, क्या उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी बात थी, मेरी टिकट की डिमांड सफीदों हल्के के लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन पूरे हरियाणा के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो 41 मेंबर थे, उन्होंने भी रिटर्न में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को मेरी टिकट की सिफारिश की हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे हलके में, हरियाणा में जहां तक मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, और हमारा दो का कंपटीशन इस पे डिसीजन लेने में इसीलिए हाईकमान को संशय बना रहा और सबसे लेट डिक्लेयर हुआ। और वो टिकट हमारे दोस्त, हमारे परम मित्र कांग्रेस के, उस टाइम वो बहुत जुझारू कार्यकर्ता थे, उसके बाद तो उन्होंने 3-4 पार्टियां बदल ली हैं, और उस टाइम तो कर्मठ नेता थे करमवीर सैनी, पार्टी ने उनको टिकट दे दी और मेरे को साइड में रख दिया। कोई नहीं, आपके लिए अभी ये, क्योंकि मैं उनसे उम्र में छोटा था, मेरे को ये समझा के बैठा दिया गया कि आपके लिए तो अभी जिंदगी में और बहुत ज्यादा चांस आएंगे, और मैं संतुष्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो बहुत बुरी तरह से हार गए थे। आप प्रयास जारी रहेंगे, ये मान लें? क्या सर? आपका प्रयास जारी रहेगा? जी, मेरा प्रयास 20 साल से कर रहा हूं, और जब तक कांग्रेस की कोई टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, 70 की उम्र तक, 65 की उम्र तक, 55 की उम्र तक, तब तक मेरे प्रयास जरूर जारी रहेंगे। उसके बाद भी प्रयास हट गए तो सेवाएं फिर भी जारी रहेंगी। आपने प्रदेश के लिए दावा ठोक दिया है कांग्रेस से, सफीदों की जनता के लिए आपके क्या विजन है आपका? क्या सर? सफीदों की जनता के लिए क्या विजन है आपका? सफीदों की जनता के लिए इतने ज्यादा विजन हैं जी, जो कि माफी चाहूंगा, अगर केवल पत्रकार साथी होते तो मैं खुल के बता देता। थोड़ा यहाँ पे सफीदों हल्के के लोग भी हैं, हो सकता है किसी मेरे छोटे बड़े वीर की किसी और साथी से भावना जुड़ी हुई, उसकी भावना को ठेस न पहुंचे। बहुत ज्यादा विजन है, जो जिसकी वजह से सफीदों आज हमारा पिछड़ा हुआ है। नेता आए, नेता गए, देखो कांग्रेस के भी आए, लोकदल के भी आए, बीजेपी के भी आए, सभी में अलग अलग तरह से कई कमियां होती थी। मुझको ऐसा लगता था उनको देख के, भले मैं कर पाता ना कर पाता, मुझे ऐसा लगता था अगर मैं होता तो इनसे बहुत ज्यादा अच्छा करके दिखाता। हाँ जी, नवल सिंह अब सफीदों के लिए क्या करने वाले हैं? अब सफीदों के लिए मेरी तो यही, कैसे मजबूत करोगे? मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं विपक्ष में हूं 10 साल से। मैं तो अभी सफीदों के लिए तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि यहाँ के लोगों की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, और उसका एक मुख्य फैक्टर ये भी हो कि यहाँ पे जो राजनीतिक नेता हो वो अच्छा हो, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ सके, उन पे खरा उतर सके। समस्या है सफीदों में, कई सड़कें देख लो, कई विकास कार्यों की बात देख लो, हॉस्पिटल की बात देख लो, शिक्षा की बात देख लो, आज हल्का बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, इस प्रकार के मुद्दे क्या आप उठाओगे, लोगों को बीच जाओगे? जी, मुद्दे तो जो भी भाई मेरा इस सीट पे आता है,
जनता उनको यहाँ का सेवक समझ के, यहाँ का प्रधान समझ के बैठाती है, हर के मन में आती है, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कह पाऊंगा, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, उनको इम्प्लीमेंट करना आता ही नहीं। केवल कुछ जातिवाद की राजनीति की वजह से, कुछ अपनी तिकड़मबाजी की वजह से इस तरह से वो पास हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात कहने में कोई संकोच नहीं, उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो यहाँ के पिछड़ेपन को, बेरोजगारी को दूर कर सकें। सीधा सीधा मान ले, सुभाष गांगुली आपका विधायक है कांग्रेस का। हाँ जी, हाँ जी। कामयाब नहीं है इसका। कामयाब भी नहीं है, कुछ सरकार भी नहीं है, कामयाब भी नहीं है। वो उद्योगपति आदमी है, सबसे पहले वो उद्योग देखेगा, उसके बाद पार्टी देखेगा कि मेरी अगली टिकट ना कट जाए, उसके बाद वो जनता की सेवा देखेगा। तीसरे नंबर पे हम जनता को लेके आएंगे, जिसने उसको पहले नंबर पे बिठाया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले स्पीकर के अंदर क्या कार्य करोगे? सर, अगर आप चुनाव जीतते हो, आपको विधायक बनने का मौका मिलता तो पहला कार्य क्या करोगे? सर वो कहते हैं, देसी कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ का होगा भ्रष्टाचार, और दूसरा होगा बेरोजगारी। एक प्लान में तो मैं यही कर पाऊंगा, और भगवान ने और आपने, आपके सहयोग से जनता ने कभी मेरे को मौका दिया तो सफेदों हल्का हरियाणा में एक अलग तरह का हल्का होगा, जिसकी न्यूज आप बीबीसी से सुना करेंगे और कहीं से आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी, वो सुनने में मजा ही नहीं आएगा। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों से अनुरोध है, दोस्त सभी साथियों से अनुरोध है, चाय पानी सब लेके जाएंगे आप। 30 साल से नहीं हो रहा है। हाँ जी, 30 साल से विकास नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप सुन रहे थे निर्वैल सिंह, जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं पिछले कई सालों से। उनके द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई, और उनके द्वारा कहा गया कि मैं प्रयास करूंगा इस बार टिकट मुझे मिले और मैं सफेदों के लिए विकास कार्य कर पाऊं।